सदियों साल पुरानी कहानी है। किसी गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक माली रहता था, जो सुल्तान के शाही बागीचे में काम करता था, लेकिन फिर भी वह बहुत गरीब था। एक दिन की बात है, जब वह सुबह सवेरे सुल्तान के बागीचे की तरफ जा रहा था, तो अचानक एक बुलबुल उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बच गई। अब्दुल्लाह ने बुलबुल को उठाकर एक तरफ रख दिया और तब बुलबुल बोली, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बहुत ही बीमार हूं, इसलिए उड़ नहीं सकती। अगर तुम मुझे मेरे घोंसले तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और फिर अब्दुल्लाह ने बुलबुल को उठाकर उसके घोंसले में रख दिया। अब्दुल्लाह ने पूछा, बुलबुल रानी, जब तुम बीमार हो तो फिर खाना खाने के लिए कैसे जाओगी, क्योंकि तुम उड़ तो सकती नहीं। बुलबुल ने कहा, हां, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का इंतजाम कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल खाती हूं। अब्दुल्लाह बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बुलबुल रानी, मैं सुल्तान के बागीचे में काम करता हूं, वहां पर सैकड़ों तरह के फूल लगे हुए हैं। उसके बाद अब्दुल्लाह ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूं, वापस आते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल लेता आऊंगा। इसके बाद अब्दुल्लाह सुल्तान के महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने सारा दिन बागीचे में काम किया और फिर घर वापस लौटते समय उसने कुछ फूल तोड़कर अपनी जेब में रख लिए। तभी बागीचे का प्रमुख माली, जिसका नाम अहमद खान था, उसने अब्दुल्लाह को देख लिया और बोला, अरे अब्दुल्लाह, यह फूल तुम चोरी करके कहां पर ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों की चोरी करने के लिए क्या सजा मिलती है? अब्दुल्लाह बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे इजाजत लेना भूल गया था। दरअसल ये फूल। बस इतना ही अब्दुल्लाह ने कहा। तभी अहमद खान गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो, मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले कर देता हूं। अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए, लेकिन सैनिकों के हवाले मत कीजिए। अहमद खान बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी इस चोरी को छुपा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे इन फूलों की कीमत 2 चांदी का सिक्का देना होगा। प्रमुख माली अहमद खान की यह बात सुनकर अब्दुल्लाह ने तुरंत 2 चांदी का सिक्का निकाला और उसे दे दिया। अहमद खान बोला, एक बात हमेशा याद रखना कि इस बात का जिक्र तुम किसी के सामने नहीं करोगे, और जब जब तुम फूल लोगे मुझे मेरा इनाम देते रहोगे, ठीक है ना? अब्दुल्लाह बोला, ठीक है हुजूर। और इसके बाद अब्दुल्लाह फूल लेकर सीधा बुलबुल के पास पहुंच गया और बोला, यह लो बुलबुल रानी, तुम्हारा खाना। उस दिन से अब्दुल्लाह रोज बाग से फूल तोड़ता, उसकी कीमत प्रमुख माली को चुकाता और फिर वह फूल बुलबुल रानी तक पहुंचा देता। एक दिन बुलबुल ने कहा, तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों करते हो अब्दुल्लाह? अब्दुल्लाह बोला, ऐसी बात नहीं है बुलबुल रानी, तुम्हारी सहायता करके मुझे खुशी मिलती है, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। फिर अब्दुल्लाह ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूं। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम के वक्त अब्दुल्लाह फूल लेकर बुलबुल रानी के पास पहुंचा। अब्दुल्लाह को उदास देखकर बुलबुल बोली, क्या बात है अब्दुल्लाह, आज तुम उदास लग रहे हो? अब्दुल्लाह बोला, बुलबुल रानी, मुझे बहुत ही दुख है कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल लेकर ना आ सकूं। बुलबुल बोली, अरे अब्दुल्लाह, मेरे लिए फूल लेकर आने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं और कल तक तो मैं अपने आप खाने का इंतजाम कर लिया करूंगी। लेकिन तुम किस वजह से उदास हो? अब्दुल्लाह बोला, बुलबुल रानी, मैं इन फूलों की कीमत बाग के प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। यह कहकर अब्दुल्लाह ने बुलबुल रानी को सारी बात बता दी। सब कुछ जानने के बाद बुलबुल की आंखें डबडबा आईं। वह बोली, अब्दुल्लाह, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम्हें इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है, वरना मैं यह हरगिज नहीं होने देती। इसके बाद अब्दुल्लाह बोला, तुम दुखी मत हो बुलबुल रानी, मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, बल्कि मुझे तो इस बात की फिक्र थी कि कल मैं फूल कहां से लेकर आऊंगा। लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, अब मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बुलबुल ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन रोज मुझसे मिलने के लिए आते रहना।
भूलना मत। उस दिन से अब्दुल्लाह बुलबुल के लिए फूल तो नहीं लाता था, लेकिन वापस लौटते समय रोज उससे मिलकर जाता था। एक दिन जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसे बुलबुल से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। अब्दुल्लाह को वहां से जाते देखकर बुलबुल ने उसे आवाज लगाई, अब्दुल्लाह, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो। अब्दुल्लाह बोला, अरे बुलबुल रानी, आज तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बोलो, कैसे हालचाल हैं तुम्हारे? बुलबुल ने कहा, अब्दुल्लाह, तुमने बीमारी के समय जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उसकी कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारे सारे दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देगा। यह कहकर बुलबुल ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और अब्दुल्लाह की हथेली पर रख दिया और फिर कहने लगी, सुनो, यह कोई आम पौधे का बीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा बीज है जिससे ऐसा पेड़ बनेगा जिसका फूल सूंघने वाला हमेशा सेहतमंद और जवान बना रहेगा। इस बीज से जो पेड़ होगा उसके फूल बहुत ही कीमती होंगे और तुम उन फूलों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यह पेड़ 1 महीने में ही इतना बड़ा हो जाएगा और इसके फूल सूरज के छुपने के बाद रोज रात के समय ही निकला करेंगे और दिन के समय गायब हो जाया करेंगे। इसलिए तुम उन फूलों को रात के समय ही तोड़ना। वह बीज पाकर और बुलबुल रानी की बात सुनकर अब्दुल्लाह बहुत ही खुश हुआ और बोला, तुमने तो मेरी किस्मत ही पलट दी। लेकिन एक बात तो बताओ बुलबुल रानी, इतना अनमोल बीज आखिर तुम्हें कहां से मिला? बुलबुल बोली, यह एक राज की बात है जो मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती, लेकिन समय आने पर यह राज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब फिलहाल तुम इस बीज को रख लो और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लो। अब्दुल्लाह ने भी बुलबुल को सच्चाई बताने के लिए ज्यादा जोर नहीं डाला और बोला, तुम कितनी अच्छी हो बुलबुल रानी, जो मेरे बारे में तुमने इतना सोचा। अब मैं चलता हूं, तुम्हारे इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलबुल बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बीज की यह खासियत तुम किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसलिए यह भेद तुम्हें सिर्फ अपने तक ही रखना है। इसके बाद अब्दुल्लाह अपने घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था, आखिर मैं इस बीज को कहां पर गाड़ूं? अगर घर के बाहर गाड़ दिया तो पेड़ बड़े होते ही और फूलों के लगते ही लोगों को इसकी खासियत पता लग जाएगी और लोग सारे फूल तोड़ कर ले जाएंगे। मेरे घर के अलावा मेरे पास कोई ऐसी महफूज जगह भी नहीं है जहां पर मैं इस पेड़ को लोगों की नजरों से बचाकर रख सकूं। अब मैं इस बीज को कहां लगाऊं? अब्दुल्लाह उस बीज को लगाने के लिए सही जगह के बारे में काफी देर तक सोचता रहा। वह सोचने लगा, अगर यह पेड़ एक बार उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी भर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे सुल्तान ही मुझे इन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। तो क्यों ना मैं इस बीज को शाही बागीचे में ही बो दूं, वहीं पर यह महफूज भी रहेगा और साथ ही सुल्तान मुझसे यह अनमोल पेड़ पाकर खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे, साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। अगले दिन जब अब्दुल्लाह शाही बागीचे में पहुंचा और उसने एक सही जगह देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा, तो तभी उसे बागीचे के प्रमुख माली अहमद खान ने देख लिया और बोला, अरे मूर्ख अब्दुल्लाह, तू यहां पर क्या कर रहा है? अब्दुल्लाह बोला, हुजूर, मैं यहां पर एक बहुत ही खास तरह के फूलों के लिए पेड़ का बीज बो रहा हूं। उसके बाद अब्दुल्लाह ने अपने प्रमुख माली अहमद खान को उस बीज से बनने वाले पेड़ और उसके फूलों की सारी खासियत बता दी। सब कुछ जानने के बाद अहमद खान की आंखों में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर इसकी बात सच निकली तो यह बीज अनमोल है और सुल्तान इसके बदले में मुझे लाखों सोने की अशर्फियां दे सकते हैं। क्यों ना 1 महीने तक इंतजार करके देखा जाए कि इसका नतीजा क्या है। अब्दुल्लाह ने कहा, हुजूर, क्या मैं इस बीज को यहां पर बो दूं? इस पर उगने वाले फूलों से जो भी आमदनी होगी उसमें मैं आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। अहमद खान बोला, ठीक है, तुम इसे बो सकते हो, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें यह मौजजाती बीज कहां से मिला? और तब अब्दुल्लाह ने उसे बताया, हुजूर, मुझे यह एक बुलबुल ने दिया है। इसके बाद अब्दुल्लाह ने बुलबुल के बारे में
सब कुछ अहमद खान को बता दिया और फिर अब्दुल्ला अपने कामों में जुट गया। अहमद खान भी अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन से अहमद खान अब्दुल्लाह से बहुत ही अच्छे ढंग से पेश आने लगा। एक एक करके दिन बीतने लगे। इस दौरान उस बीज में से अंकुर फूटा और धीरे धीरे 30 दिन में उस पौधे ने एक अजीम पेड़ का रूप धारण कर लिया। उस दिन अब्दुल्लाह और अहमद खान दिन भर अपने अपने कामों में जुटे रहे और फिर जैसे ही शाम हुई, सूरज डूबा, राजमहल और उसके आसपास का माहौल एक मनमोहक खुशबू से महक उठा। अब्दुल्लाह ने कहा, देखिए हुजूर, उस पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। अहमद खान बोला, वाह अब्दुल्लाह, कितनी मनमोहक खुशबू है इन फूलों की। मैं अपने आप को बहुत ही तरोताजा और स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह फूल सचमुच चमत्कारी हैं। और तब अब्दुल्लाह खुशी से झूमता हुआ फूलों को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी प्रमुख माली अहमद खान जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। आज यह नंगे हाथों पकड़ा गया है। यह सुनते ही अब्दुल्लाह एकदम घबरा गया और बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूं। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अब्दुल्लाह को पकड़ लिया। अहमद खान बोला, आज मुझे यकीन हो गया कि फूलों की जो चोरियां होती रही हैं वह भी तुमने ही की है। नहीं हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह पेड़ मेरा है, इसके फूलों का हकदार सिर्फ मैं हूं। हां, पहले मैंने जो भी फूल बाग से तोड़े थे वह सब अहमद खान जी से इजाजत लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी मैंने इनको अदा की थी। अहमद खान चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे बेवकूफ, एक तो चोरी करता है और ऊपर से सीना जोरी करता है। सुल्तान के बाग के पेड़ को तू अपना पेड़ बता रहा है। और फिर सैनिकों ने अब्दुल्लाह की पिटाई शुरू कर दी। तब अहमद खान ने उस पर हमदर्दी जताते हुए कहा, बस बस रहने दो सैनिकों, इसकी बहुत खातिरदारी हो गई, अब इसे छोड़ दो। बेचारा अब्दुल्लाह सब कुछ जानता और समझता हुआ भी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। वह अपने घर की तरफ चल दिया। सैनिकों के जाने के बाद अहमद खान ने जमीन पर बिखरे हुए उन फूलों को इकट्ठा किया जो अब्दुल्लाह ने पेड़ से तोड़े थे। और तब अहमद खान सोचने लगा, अब इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मैं सुल्तान को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम भी पाऊंगा। इधर अब्दुल्लाह सीधा बुलबुल रानी के पास पहुंचा। उसने रोते रोते सारा किस्सा उसे कह सुनाया। बुलबुल बोली, यह तो बहुत ही बुरा हुआ अब्दुल्लाह, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उन फूलों की खासियत तुम किसी को मत बताना। तुम सच कहती हो बुलबुल रानी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने अहमद खान पर विश्वास कर लिया। बुलबुल बोली, खैर तुम चिंता मत करो, अपने घर जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और फिर बुलबुल से विदा लेकर अब्दुल्लाह उदास मन से अपने घर चला गया। दूसरी तरफ अहमद खान ने जब उन चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता तैयार किया तो वह सीधा सुल्तान के सामने पहुंचा। बोला, सुल्तान की जय हो। सुल्तान ने कहा, अहमद खान, आज हमारे शाही बागीचे की तरफ से इतनी प्यारी खुशबू किन फूलों की आ रही है? इनकी खुशबू ने मुझे मदमस्त कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है और मैं वापस जवानी की तरफ लौट रहा हूं। अहमद खान बोला, सुल्तान, यह अनोखा चमत्कार इन फूलों का है। मैं इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर आपके लिए लेकर आया हूं। सुल्तान ने वह गुलदस्ता अपने हाथ में लिया और फिर जैसे ही उसे सूंघा उसका रोम रोम झूम उठा। वह बोला, वाह, तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल वैसी ही खुशबू। अहमद खान, ये किस पेड़ के फूल हैं? इनका नाम क्या है? सुल्तान, ये फूल यौवन संजीवनी पेड़ के हैं। इनको सूंघने से इंसान हमेशा जवान और सेहतमंद बना रहता है। सुल्तान ने हैरान होते हुए पूछा, क्या सचमुच? मुझे भी यह पेड़ दिखाओ। अहमद खान ने कहा, ठीक है सुल्तान, इनका असर तो आप देख ही चुके हैं, चलिए मेरे साथ। और फिर दोनों बागीचे में पहुंच गए जहां पर वह पेड़ लगा हुआ था। सुल्तान ने कहा, बेशक फूल जितने सुंदर हैं इनका पेड़ भी उतना ही सुंदर है। अहमद खान बोला, सुल्तान, मैंने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इसे उगाया है। इसके फूल सिर्फ रात के समय ही मिलते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। सुल्तान ने पूछा, अहमद खान, ऐसा चमत्कारी पेड़ का बीज तुम्हें कहां से मिला?
मुझे तो लगता है कि ऐसा पेड़ इस पूरे जमीन में कहीं नहीं है। तब अहमद खान ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुल्तान को सुना दी और कहने लगा, सुल्तान, मुझे इस पेड़ का बीज एक अल्लाह वाले ने दिया था जो तौबा करके लौटे थे, और मैंने कई दिनों तक उनकी देखरेख की। तब खुश होकर उस अल्लाह वाले ने मुझे यह चमत्कारी बीज दिया था। सुल्तान बोला, अहमद खान, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे काबिल आदमी भी हैं जो तन मन धन से मेरी सेवा में लगे हुए हैं। यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, इसलिए मैं तुम्हें 100 सोने की अशरफियां इनाम में देता हूं। यह रख लो, और कल सुबह दरबार में आकर तुम 1000 सोने की अशरफियां मुझसे और ले जाना। और हां, इस पेड़ का बहुत ही ध्यान रखना। अब तो अहमद खान रोज उन फूलों का गुलदस्ता बनाकर सुल्तान को देने लगा। सुल्तान फूलों को सूंघता और बहुत ही खुश होता। वह सोचने लगा, इन फूलों से तो दिन ब दिन मैं फिर से जवान होता जा रहा हूं। उधर बेचारा अब्दुल्लाह एक सेठ के यहां पर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को चला रहा था, जबकि अहमद खान दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। सुल्तान की बीवी का इंतकाल हुए तो कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी इकलौती जवान बेटी, जो कि पिछले 6 महीनों से अपने खाला के यहां पर गई हुई थी, एक दिन अचानक वापस लौट आई। उसे देखकर सुल्तान बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, बेटी, तुम्हें देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूं। कहो, तुम्हारे खाला के घर में सब लोग कैसे हैं? राजकुमारी आयशा अपने अब्बू को घूर कर देखने लगी। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? राजकुमारी ने कहा, अब्बू, आप पिछले 6 महीने के अंदर अचानक जवान कैसे हो गए? क्या आपके हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई है? बिटिया, कुछ ऐसा ही समझ लो। पहले तुम आराम करो, इसके बाद हम इत्मीनान से बातें करेंगे। और फिर इतने दिनों के बाद मिले बाप और बेटी ने एक साथ खाना खाया, इधर उधर की बातें की। इसी बीच राजकुमारी को अपने अब्बू की जवानी का राज जानने का ध्यान ही नहीं रहा, और ना ही सुल्तान ने इस बारे में उसे कुछ बताया। तब सुल्तान ने कहा, बिटिया, अब रात बहुत हो चुकी है। जी पिताजी, मैं भी बहुत ही थक चुकी हूं और जोरों से मुझे नींद आ रही है। लेकिन राजकुमारी जैसे ही अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी तो उसे फूलों की खुशबू आने लगी। लेकिन उस रात एक ऐसी घटना घटी जिसने सुबह होते ही सबको हैरान और परेशान कर दिया। जब सुबह हुई तो पूरे महल में हंगामा मच चुका था। एक दासी दौड़ी दौड़ी सुल्तान के पास आई और कहने लगी, सुल्तान, गजब हो गया, हमारी राजकुमारी शाही बागीचे में पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी है। यह सुनते ही जैसे सुल्तान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या कहा? राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई? और फिर सभी लोग बागीचे में जा पहुंचे। उस चमत्कारी पेड़ के पास राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने फूलों को तोड़ने की कोशिश की हो और वह पत्थर की बन गई। कुछ लोगों का कहना था, सुल्तान, लगता है कि राजकुमारी रात के समय इस चमत्कारी पेड़ के फूल तोड़ने के लिए आई होगी और इसी वजह से वह पत्थर की बन गई। सुल्तान के अलावा महल के सभी नौकर चाकर और प्रमुख माली अहमद खान भी वहीं पर मौजूद था और सभी राजकुमारी की यह हालत देखकर आंसू बहा रहे थे। सुल्तान भी अपनी बेटी को पत्थर की मूर्ति बना देखकर कुछ देर तक आंसू बहाता रहा, लेकिन फिर अचानक वो गुस्से से उठा और बोला, अहमद खान, इस पेड़ को तुमने ही लगाया था। अब तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर की कैसे बन गई। जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अहमद खान थर थर कांपने लगा और बोला, सुल्तान, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी जान बख्श दीजिए। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, तुमने ही यह पेड़ लगाया था, इसलिए तुम ही इसके जादू को जानते हो। अब जल्दी से बताओ कि मेरी बेटी पत्थर की कैसे बन गई। अब अहमद खान बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए उसने सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई समझी और कहने लगा, सुल्तान, मैंने दौलत के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस चमत्कारी पेड़ को मैंने उगाया है। असल में इस पेड़ को उगाने वाला माली अब्दुल्लाह था, जिसे मैं यहां से भगा चुका हूं। सुल्तान दांत पीसते हुए बोला, यह तुम क्या बक रहे हो? जी सुल्तान, मैं बिल्कुल सच कहता हूं। इस पेड़ को अब्दुल्लाह ने 2 महीने पहले उगाया था, लेकिन इसके फूलों की खासियत जानकर मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैंने उसे यहां से भगा दिया
और फिर अहमद खान ने सारी सच्चाई सुल्तान को बता दी। सच्चाई जानकर सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो बोला, धोखेबाज, तूने न सिर्फ अब्दुल्लाह को धोखा दिया है, बल्कि मुझसे झूठ बोलकर भी तूने ढेर सारा माल हड़प लिया है। तेरे साथ साथ मैं उस अब्दुल्लाह को भी कठोर सजा दूंगा। अहमद खान माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान। लेकिन सुल्तान ने उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई और सैनिकों को हुक्म दिया, इसे पकड़कर सारी जिंदगी के लिए काल कोठड़ी में डाल दिया जाए और उस माली अब्दुल्लाह को जल्दी से पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। सुल्तान का आदेश मिलते ही सैनिक अब्दुल्लाह के घर जा पहुंचे। इत्तेफाक की बात है कि अब्दुल्लाह उस समय घर पर ही था। सैनिक अब्दुल्लाह को राजमहल ले जाने लगे तो रास्ते में बुलबुल रानी ने उन्हें देख लिया। वह सोचने लगी, अरे यह सुल्तान के सैनिक अब्दुल्लाह को क्यों ले जा रहे हैं? इसका क्या कसूर है? मुझे तुरंत राजमहल पहुंचकर इसका कारण जानना चाहिए। कुछ देर के बाद सैनिकों ने अब्दुल्लाह को सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सुल्तान ने कहा, माली अब्दुल्लाह, तुमने हमारे शाही बागीचे में एक ऐसा जादुई पेड़ लगाया है जिसे छूते ही मेरी बेटी पत्थर की मूर्ति बन गई। यह सुनकर अब्दुल्लाह के होश उड़ गए। वह बोला, पत्थर की मूर्ति? हां, अब तुम यह बताओ कि मेरी बेटी फिर से आम इंसान कैसे बनेगी? अब्दुल्लाह बोला, सुल्तान, मैंने वह पेड़ लगाया जरूर था, लेकिन राजकुमारी पत्थर की मूर्ति कैसे बन गई यह मैं नहीं जानता। सुल्तान बोला, मक्कार, मुझे लगता है तू कोई जादूगर या कोई तांत्रिक है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वहां पर बुलबुल रानी आ गई और बोली, ठहरो सुल्तान, इस तरह से जल्दबाजी से काम मत लो। एक बुलबुल को इंसानों की आवाज में बोलते हुए देखकर सुल्तान कुछ हैरान हुआ और बोला, इस गरीब आदमी को मौत के घाट उतारने से तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि इसके कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई? सुल्तान, मैं सब कुछ जानती हूं और मैं यह भी जानती हूं कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन इसमें अब्दुल्लाह की कोई गलती नहीं है। यह सब इत्तेफाकन से हुआ है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। सुल्तान गुस्से में आकर बोला, लेकिन तुम कौन हो और तुम इसकी पैरवी क्यों कर रही हो? सुल्तान, मैंने ही उस पेड़ का अनमोल बीज अब्दुल्लाह को लाकर दिया था। दरअसल बात यह है कि मैं इस भेद को किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब अब्दुल्लाह पर मुसीबत आ पड़ी है तो अब मैं आपको सच्चाई बताती हूं। दरअसल एक दिन सुबह सुबह जब मैं अपने लिए आहार ढूंढने के लिए निकली थी तो उड़ते उड़ते मैंने एक जगह पर देखा कि कुछ परियां एक पेड़ पर बैठी हुई आपस में बातें कर रही थीं। मैं उनकी बातें सुनने के लिए उनके नजदीक जाकर बैठ गई। उनकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि वह परियां अक्सर परीलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आया करती थीं। उनमें से एक परी ने कहा, मुझे तो पृथ्वीलोक पर सैर करने में बहुत ही आनंद आता है, अब तो हम यहां पर रोज आया करेंगे। बाकी परियों ने भी उसकी हां में हां मिलाई। तब वह परी बोली, जब हमने यहां पर रोज ही आना है तो क्यों ना यहां पर यौवन संजीवनी पेड़ लगा दिया जाए, ताकि अपना सैर सपाटा करने के बाद हम उन फूलों की महक से हमेशा के लिए स्वस्थ और जवान बनी रहें। बाकी की परियां भी इस बात पर राजी हो गईं और वह कहने लगी, हाँ, यहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, इसलिए वह पेड़ लगाने के लिए यह जगह बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। और फिर उन परियों ने तालाब के किनारे मिट्टी खोदकर वह बीज बो दिया और अपने हाथों में थामी हुई छड़ियों को हिलाकर वह आकाश में उड़ गईं। उनके जाने के बाद मैंने वह खड्डा खोदा और उस बीज को निकालकर वापस अपने घोंसले में आ गई और फिर मैंने वह बीज अब्दुल्लाह को दे दिया ताकि अब्दुल्लाह की गरीबी दूर हो जाए। आप अब्दुल्लाह को छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि अब्दुल्लाह का साथ लेकर आपकी बेटी को दोबारा से जिंदा कर सकूं। सुल्तान बोला, ठीक है चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरी बेटी मुझे जिंदा नहीं मिली तो इस अब्दुल्लाह के साथ साथ मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा, चाहे तुम भागकर पाताल में ही क्यों ना छुप जाओ। चिड़िया बोली, ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। और फिर सुल्तान ने अब्दुल्लाह को आजाद किया और यह चेतावनी दी कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी वापस चाहिए।
चिड़िया अब्दुल्लाह को अपने घोंसले पर आने के लिए कहकर वहां से उड़ गई। कुछ देर के बाद अब्दुल्लाह चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। चिड़िया ने कहा, राजकुमारी को जिंदा करने का एक उपाय है मेरे पास। और फिर चिड़िया ने अपनी सारी योजना अब्दुल्लाह को बता दी और कहा, अब तुम घर जाओ और रात के समय बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने तुमसे कहा है। अब्दुल्लाह अपने घर चला गया। वह खा पीकर दिन भर सोता रहा और फिर रात होते ही वह राजा के शाही बगीचे में जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। रात हो चुकी थी। यौवन संजीवनी पेड़ पर फूल खिल चुके थे और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। आधी रात बीतने के बाद अब्दुल्लाह ने क्या देखा कि सचमुच आसमान से 4 परियां बगीचे में उतरी। पहले तो वह सभी परियां राजकुमारी की मूर्ति को देखकर खूब हंसी और फिर चारों अपनी छड़ियां जमीन पर रख के पेड़ पर आराम करने के लिए चली गईं। तभी अब्दुल्लाह वहां आया और चारों छड़ियां ले लीं। परियों ने यह देखकर अब्दुल्लाह से कहा, अरे वो इंसान, तू हमें हमारी छड़ियां वापस दे दे, वरना तेरे साथ भी वही हाल होगा जो राजकुमारी के साथ हुआ है। लेकिन अब्दुल्लाह उनकी इन बातों से नहीं डरा और कड़क लहजे में बोला, मैं तुम लोगों को छड़ियां एक शर्त पर दूंगा। शर्त यह है कि तुम राजकुमारी को पहले जैसा बना दो। अब परियों के पास कोई चारा नहीं बचा था। आखिरकार परियों ने राजकुमारी को पहले जैसा बना दिया। राजकुमारी को पहले जैसा देखकर अब्दुल्लाह बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को सुल्तान के पास ले गया। अपनी बेटी को सामने देखकर सुल्तान बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अब्दुल्लाह की इस बहादुरी पर बहुत सारी सोने की अशर्फियां दी और कुछ ही दिनों में सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी अब्दुल्लाह से कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। लालच और धोखे से मिली दौलत और शोहरत कभी टिकती नहीं, बल्कि इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। अहमद खान ने झूठ और लालच से सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह काल कोठरी में कैद हो गया। दूसरी ओर अब्दुल्लाह ने मेहनत, सब्र और सच्चाई को अपना सहारा बनाया और अल्लाह ने उसी के हाथों राजकुमारी की जिंदगी बचवाई। सब्र, सच्चाई और नेक नियत ही इंसान को इज्जत और कामयाबी दिलाती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।